देखिए, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। मैं बहुत समझ कर दूँ कि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीमराव और राष्ट्रीय लोकदल का पूरे प्रदेश में गठबंधन है और भाजपा को हराने के लिए ये गठबंधन जो है वो काम करेगा। किंतु जो आप सवाल करने जा रहे हैं जवाब देते, किंतु कुछ सीटों पर कम्युनिकेशन गैप रहा या किसी भी कोई चीजों को बचला रहा, वहां पर अगर 2-4 सीटों पर टकराव हुआ, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, मवाना में हुआ, आपके यहाँ सहारनपुर की 2 सीटों पर टकराव है हमारा, क्योंकि उसको टकराव नहीं कहा, आपके शब्दों में टकराव है, लेकिन हमारे शब्दों में ये मैत्रीपूर्ण मैच है। पहली फाइट करेंगे, फाइट दोनों की भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, दोनों की विचारधारा एक है, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी हो जाती है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण कहीं सामंजस्य नहीं बन पाया। और चूंकि सन 24 का चुनाव सर पर है, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय पाया कि जहां कम्युनिकेशन गैप हमारा रह गया है, वहां पर अपने अपने आप उम्मीदवार जिससे सामंजस्य बन जाए बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी हालत में हमें अपने वर्कर को डिमोरलाइज नहीं करना है। उसने चुनाव की तैयारी 5 साल से कर रखी है, तो लिहाजा एक मैत्रीपूर्ण मैच भी कहीं कहीं इन निकाय चुनाव में होगा, क्योंकि सरकार बदलनी और सरकार में उसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 24 में हमारा वर्कर हताश ना हो जाए, उसका हौसला बना रहे, इसलिए कहीं कहीं मैत्रीपूर्ण संघर्ष हो रहा है। गंगो सीट तो क्लियर है, गंगो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिमाग नहीं इसमें, यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। समाजवादी पार्टी, भीमराव, राष्ट्रीय लोकदल और आपके जो है आजाद समाज पार्टी, सब पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं, ये सब एक मत होकर चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, जहां तक नगरीय निकायों का सवाल है, ये इस चुनाव में और राष्ट्रीय चुनाव में जो एमएलए एमपी का चुनाव होता है, उसमें फर्क होता है। ये एक लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो सन 24 का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकल मुद्दों पर चुनाव ना लड़के इसको राष्ट्रीय मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा दोबारा से लाना चाहती है, जिसका उदाहरण अभी अभी मैं आपको बता दूं। यहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। वहां के हमारे सदर विधायक ने जो बयान दिया है वो अत्यंत अशोभनीय और अत्यंत खेद प्रकट करने वाला है। उस पर अपनी गैर संवैधानिक है और अपना हम उस पर ऐतराज दर्ज कराते हैं। ये चुनाव लोकल मुद्दों पर चुनाव है, आप लोकल मुद्दे पर लेकर बात कीजिए, वेंडर पोलराइजेशन मत कीजिए। उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मारा, उसको सरकार ने नहीं मारा, लेकिन जिस तरह आप उसका प्रचार कर रहे हैं, और यदि आप प्रचार कर रहे हैं तो हमें कोई अतीत से, मैं बिल्कुल सफल शब्दों में कह देना चाहता हूं, हमें अतीत से कोई हमदर्दी नहीं है। कोई महात्मा नहीं था, दोषी था, लेकिन दोष सिद्ध होना और दोष की सजा देना यह काम न्यायालय का है, ना कि किसी सरकार का या किसी गुंडे का। और आप उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, कहते हैं हमने अतीक को मार दिया, तो इसका मतलब मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मारा या सरकार ने मारा। स्पष्ट करे, ये वहां के सदर विधायक हमारे राजीव कुमार जी स्पष्ट करे कि हमसे आपका क्या मतलब है, हमसे मतलब आपका सरकार है या हमसे मतलब आपका भारतीय जनता पार्टी है। आप किस रूप में देखते हैं ये सीधा सीधा आरोप तो पूरे देश में जो लग रहा है वो सबको पता है, लेकिन आपकी पार्टी किस रूप में देखती है? अतीक वाले मॉडल देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, 3 दिन पहले ही सतपाल मलिक जी ने एक बयान दिया था और उनका वो वीडियो जो दोपहर के पत्रकार हैं उनको वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब पुलवामा कांड हुआ और फ्लीट वहां से जा रही थी तो केवल 4 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, और मैं उस वक्त वहां का गवर्नर था, मैंने कहा था 4 एयरक्राफ्ट उनके अवेलेबल कराए जा सकते हैं। तो उसमें सतपाल जी का ये बयान है, जो उस वक्त के कमिश्नर और गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनका ये बयान आया है कि हम उनको एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार थे। जब हमने मोदी जी से कहा तो मोदी जी ने ये कहा कि चुप रहो, तुम नहीं समझते क्या हो रहा है। तो यदि सतपाल मलिक जी का बयान सच है, कंडीशनल बात कह रहा हूं, यदि सतपाल मलिक जी का बयान सच है
तो पुलवामा कांड जानबूझकर ये कराया गया जिससे लोकसभा में इसका फायदा उठाया जा सके। और अब ये अतीत का कांड हुआ है। अगर राजीव गुंबर की बात सही है, कंडीशनल बात बता रहा हूं, अगर राजीव गुंबर की बात सही है तो इस चुनाव पर सतपाल मलिक के बयान से पर्दा हटाने के लिए, सतपाल मलिक के बयान से ध्यान हटाने के लिए, मीडिया का ध्यान इधर डाइवर्ट करने के लिए यह अतीत का हत्याकांड कराया गया है। ये जो गंगों का चुनाव रालोद लड़ रहा है, क्या इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इस तरह का यहाँ का कार्य है, इनका पूर्व में कार्य है जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को मौका नहीं मिला। हमने पिछला चुनाव फाइट किया, बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया, बिल्कुल अनाड़ी थे हम। उस वक्त सलीम भाई भी अनाड़ी थे, हमारा भी निकाय चुनाव पहला हो रहा था पार्टी का। आप कंपेयर उसको जब करेंगे जब हमें भी मौका मिले और उन्हें भी मौका मिला हो। जैसे वो कहते हैं 70 साल से गंगो गुलाम है। 70 साल की जो उपलब्धियां उनकी है वो हमें 7 ऐसी उपलब्धि बता दें इन 70 सालों में जो वो कहते हैं केवल 7 जिससे गंगों का सर फख्र से ऊंचा हुआ हो। हम आपसे वादा करते हैं कि गंगो नगर पालिका में अगर राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनती है तो हम वाईफाई फ्री करेंगे, हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, हम यहाँ की सफाई जिससे बीमारी फैलती है, जो सड़कों की व्यवस्था नगर पालिका की जिम्मेदारी है, सफाई कराना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, चौराहों पर लाइट लगाना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ा मुद्दा नगर पालिका से भ्रष्टाचार को हटाना, यह हमारे एजेंडे में शामिल है। हम आपको करके दिखाएंगे, इसलिए हम जनता से वोट मांग रहे हैं। क्या पिछले 5 सालों में जो आपके प्रत्याशी हैं या उनके लीडर हैं भाई सलीम कुरैशी, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बेस पे जनता के बीच जा पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो उस पर तो बताने भूल गया, तो बहुत अच्छा आपने सवाल कर लिया। लॉकडाउन लगा, बिना किसी भेदभाव के घर घर अनाज पहुंचाने का काम किया, घर घर किट पहुंचाई। सर्दियां आई, गरीबों को कंबल बांटे, बेरोजगारों को अपने पास से आर्थिक मदद देकर, जब चुनाव इस समय बात नहीं कर रहा हूं, आर्थिक मदद देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया। बेवाओं को घर घर जाकर उनको मदद पहुंचाई, लड़कियों की शादियां कराई चुपचाप देखिए। लेकिन हम इस बखान को हमने ये वोट के लिए नहीं किया, ये हमारा धर्म था। सलीम कुरैशी ने ये समाज सेवा के लिए काम किया है, और जो ईमानदारी से समाज सेवा के लिए काम करता है उसको निश्चित रूप से जनता अपना आशीर्वाद देती है। और हमें उम्मीद है कि 4 मई को गंगों की जनता सलीम कुरैशी जी को, शमा परवीन जी को अपना वोट आशीर्वाद के रूप में अवश्य देगी, और यहाँ आपके ये सरकार बदलेगी, और राष्ट्रीय लोकदल का समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से यहाँ आपका चेयरमैन बनने जा रहा है। गंगों के अलावा पूरे जनपद में भी और कई इस तरह की संभावनाएं हैं रालोद 2 सीटों पर इस तरह चुनाव लड़ा है। तीसरी में हमारा किसी कारणवश पर्चा कैंसिल हो गया। हम अम्बेटे में भी जीत दर्ज हासिल करके आ रहे हैं। आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से बता देना चाहते हैं कि ऊपर वाले पर और अम्बेटे की जनता पर हमें पूरा विश्वास है। वो पिछली बार भी 800 कुछ वोट से चुनाव में रह गए थे, वो जो कसक बाकी रह गई थी, आज राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन उनके साथ है। जो राष्ट्रीय लोकदल को पिछले चुनाव में वोट मिला था, वो नेम के वोट के साथ मिलकर दलित जीत की तरफ बढ़ रहा है। आप किन मतों के आधार पर ये चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, मतों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी के एजेंडे में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल सजते हैं। हमें हिंदुओं का भी उतना ही वोट मिल रहा है, हमें मुसलमान का भी उतना ही वोट मिलेगा, हमें सिखों का भी, दलितों का भी। आज दलित समाज चंद्रशेखर जी के साथ लामबंद होकर खड़ा है, और जब हाथरस की बेटी पर अत्याचार हुआ तो जैन चौधरी ही हाथरस में सड़कों पर लाठी खा रहे थे। ये दलित समाज भली बात ही जानता है। चंद्रशेखर आजाद ही
दलितों को सांत्वना देने के लिए हाथरस में उनके घर पहुंचे थे। हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, किसी धर्म या बिरादरी को केंद्रित करके हम आवाज नहीं उठाते, जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और जो मजलूम है उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। अतुल जी, एक परिवार का लगातार यहाँ एक छत्र राज है, आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के रूप में ये राज जो एक परिवार का है वो आप तोड़ पाएंगे? देखिए, वो परिवार केवल अपने परिवार की बात करता है। पहली बार यहाँ राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ा था, दांत खट्टे करा दिए थे। आप समझ पा रहे हो, अभी 5 साल पुरानी बात है। आज 2-3 पार्टियों को और समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय चंद्रशेखर जी का, भीम आर्मी का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। जब 4-3 पार्टियों के कार्यकर्ता, जो पिछली कसक जरा सी बाकी रह गई थी, जब एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल नल के लिए वोट मांगेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण बचता है कि क्षमा परवीन जीत दर्ज ना करें। सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं मौसम राव, गंगो विधानसभा प्रभारी, चुनाव का प्रभारी हूँ। आज हम लोग जो है, हमारे सलीम भाई हैं, इनकी जो भतीजी है शबा परवीन, वो चुनाव लड़ रही है लोकदल के सिंबल में। आजाद समाज पार्टी फुल समर्थन के साथ इनके साथ खड़ी है और इनको समर्थन करने का काम करती है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ जो लोग पहले से बनते आ रहे हैं, वो किसी भी रूप में बनते हैं। लोगों का, पिछड़ों का, दलितों का जो उनको मिलता है, उनको वो खोजने का काम करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि कभी किसी में से पिछड़े से बढ़ा दिया, लेकिन बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। हम चाहते हैं जिनका ये आरक्षण है, उन्हीं को आरक्षण मिले। और यहाँ गंगों की जनता को मैं बता दूं कि आप लोग एक बार मौका दो अजीत जी को, क्योंकि मैं इनको बड़े दिन से जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। आपने इस बार फुल वोट के साथ नलके के सामने बटन दबाकर इनको विजय बनाओ। फिर देखना 5 मिनट में यहाँ जो पानी का जल भरता है ना, इंशाल्लाह यहाँ कोई बारिश हो जाएगी तो यहाँ पानी नहीं भरेगा, न बिजली बारिश होगी। क्योंकि यहाँ का जो हाल है, और इनसे मजबूत प्रत्याशी यहाँ कोई दूसरा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक वोट इनको करें और जो है यहाँ की पानी की निकासी का भी समाधान आपको होगा। इसी के लिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चौधरी जी सिंह जी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। सभी पत्रकार साथियों और गंगों की जनता का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष भाई राव केसर जी ने और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई किरणवीर जी ने बताया, राव मौसम जी ने बताया, आप लोगों के बीच में भाई हाजी सलीम बचपन से आप लोगों के बीच में है, आपके कस्बे का बच्चा है। पिछला चुनाव भी हमने लड़ाया था, थोड़ी सी कसर रह गई थी, भगवान ने चाहा इंशाअल्लाह इस बार पूरी कर देंगे। और दूसरी बात जो 70 सालों की है, ये 70 सालों से एक ही घराने का वर्चस्व रहा है नगर पालिका, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के परिवार के प्रोडक्ट हैं, हमारे साथ रहे हैं, तो चाहे पिछड़े में गए तो शेख सरवरी का बनवा दिया, इनके नंबर लिखवा दीजिएगा, सामने से संपर्क बनाएंगे। नाम बोलकर थोड़ा सा रुशदा बेगम की पुत्रवधू। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे और भाई राव मोहम्मद जी कह रहे थे कि पर्दे के पीछे से बागडोर एक आदमी के हाथ में रहती है, तो मेरा अनुरोध है कस्बे की जनता से कि बागडोर एक आदमी के हाथ में ना दे करके इसको पलटने का काम करें और देखें कि किस तरीके से हाजी सलीम सेवा करते हैं जनता की। और जैसे कि बताया कि मेरे भाइयों ने और देखा माध्यम से आप लोगों ने कवरेज भी किया, चाहे गरीब जनता को रजाई बांटने का काम हो, कंबल वितरण का काम हो, चाहे लॉकडाउन के टाइम पर गरीबों की सेवा करने का काम हो, तो ये काम बिना किसी लोग लालच कर, बिना किसी चुनाव के भाई हाजी सलीम ने किए हैं। तो इसके लिए मैं
जनता से अपील करता हूँ गंगो की कि वो इस चुनाव में भाई हाजी सलीम की भतीजी शमा परवीन को जिताने का काम करें और आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, जय भीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष राव कैसर साहब का और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह जी और समाजवादी पार्टी का भीम आर्मी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं अम्बेडकर और सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और सामने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई पत्रकार डॉक्टर राकेश जी, अरविंद टेमक जी और सभी यहाँ पत्रकार मौजूद है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। देखिए, हम गंगो में कुछ करना चाहते हैं, गंगो में विकास कैसे हो, ये सारा हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है और मैंने बताया भी था कि हम गंगो में, अगर आप लोगों ने मौका दिया, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान दलित सिख, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को 70 साल मौका दिया, उन लोगों ने 70 साल में 600 जगह जमीन का पैदावार कराने का काम किया, 400 दुकानें बनवाने का काम किया और गंगो की चारों तरफ आप देखो जहां भी प्रॉपर्टी होगी एक भाई की है, जबकि 5 भाई है, और अगर पिताजी की जमीन होती है तो सबका बराबर का अधिकार होता है। उनके और भाई है, किसान है, सलमान है, इमरान है, अदनान है, उनके पास तो 18 बीघे जमीन आ रही दादा के नाम से और एक के नाम 600 बीघे। अगर किसी को यकीन नहीं है, कोर्टी खेड़े में चलो, थाना बिहारीगढ़ लगेगा, मैं आपको शाहजहांपुर के पास फार्म हाउस है दिखवा दूंगा जहाँ पे शिकार का शौक रखते हैं और ये सब नगर पालिका को लूटने का काम किया है। मैं तो आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गंगो नगर पालिका में ना तो कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, ना हम करेंगे, ना करना चाहिए, इस बात की गारंटी ले सकते हैं। जड़ से उखाड़ने का काम हम करेंगे और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो जिनका अधिकार है उनके पास पहुंचेगा। और गंगो में जो पानी की समस्या है सबसे बड़ी जल निकासी की, उसको हम पहले साल में दूर कर रहे हैं। गंगो में एम्बुलेंस की जरूरत है, नगर पालिका को बोर्ड की मीटिंग में 4 एम्बुलेंस खरीदने का काम करेंगे जो यहाँ हर समाज के बिना भेदभाव के सबके नाम है। और यहाँ पे बुद्धगढ़ है, वहां पे विकास अधूरा है, हमने धरना दिया उनके लिए और कहा यहाँ पे विकास करे, तो चेयरमैन उसमें टाल देता है कि जहां से चेयरमैन को वोट नहीं मिलता वहां विकास नहीं होता। चाहे अस्पताल के पीछे हो, जो नई कॉलोनियां बसी है उनमें कोई सड़क, पानी, बिजली, खंबे और विकास से अधूरे हैं। हम बिना भेदभाव के सबको साथ लेके चलेंगे, सबका काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास। बरात घर चाहिए, गंगो में बरात देनी है, हम बरात घर बनवाने का काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। गंगो के अंदर अगर इन लोगों ने कोई स्कूल बनवाया हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, अपने बच्चों पे तो 8 करोड़ खर्च करके और पूरे गंगो के करीब आवाम को धोखे में रखा कि तुम मेरे खानदान हो, तुम मेरे परिवार हो, तुम मेरे रिश्तेदार। वो कहावत है ना, जिसको ठीक है तो मालिक हो, तुम कोठी फुट लेके लेकिन आप न लगाइए, काम नहीं जाएगा सब कुछ। अपने बच्चे पे एक के एजुकेशन पे 4 करोड़, दूसरे बच्चे पे 4 करोड़, 8 करोड़ रुपए 2 बच्चों पे खर्च करके और गंगो के लिए अगर कोई चाहेगा कि भाई इसमें मंदिर में, तहसील में, गुरुद्वारे में चेयरमैन साहब पैसे दे दो, कि मेरे पास तो आराम का पैसा है ही नहीं। जो नगर पालिका को लूट के अपना घर भरने का काम किया, हम वो ही भरेंगे, वो जो पैसा है एजुकेशन पर खर्च करेंगे। गंगो के अंदर जितने भी यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, वो हमारे व्यापारी भाई यहाँ गंगो में जो बनिया समाज है, दरबार समाज है, चाहे वह HR इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, शोभित यूनिवर्सिटी हो, किसने बनाई बताओ? आज तक हमारे यहाँ से कोई बनिया समाज कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई इलेक्शन नहीं लड़े। आंखों का जितने भी कैंप लगते हैं वो हमारे बनिया समाज लगाते हैं, बिना चुनाव के, बिना वोट के। क्या इनका फर्क पड़ता? 70 साल में लूट के अपना घर बना कि हम भी कुछ करें आवाम के लिए, नारा लगाएंगे कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। रोटी कपड़ा मकान तो क्या देंगे, और कपड़ा छीन लिया, जो और गरीब है और गरीब हो गया। पहले नारा होता था जय जवान जय किसान, बात करते थे गरीब की, मजदूर की, किसान की। कहाँ गरीब की बात? जब एक मौका आया पूरे में 2021 में, 2020 में, तो सबके सामने क्या क्या इन लोगों को फर्ज था यहाँ पे करने का, सामने नहीं आए।
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक मौका मुझे दे दो 5 साल, अगर मैं अपने वादे पे खड़ा नहीं करा, सर्वे समान बना लेना कहीं भी, और 2.5 साल में पता लग जाएगा काम कर रहे या नहीं कर रहे, हमारे से इस्तीफा ले लेना, हम राजनीति ये आप लोग कैंडिडेट के एग्रीमेंट करा लो। अगर एक पैसा भी की कोई खा गया हमारे रहते हुए, एक पैसा का बेईमाना कर लिया, तभी हमारे से इस्तीफा ले लेना, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री करणवीर सिंह जिलाध्यक्ष असपा, श्री शौर्य अम्बेडकर जिलाध्यक्ष भीमारवी, राम आसावाली जी विधानसभा प्रभारी गंगो, अनुज गौतम जी तहसील अध्यक्ष नपुर गंगो, अनिल आभाजी तहसील अध्यक्ष रामपुर मनियारान, शिव कुमार गौतम विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी गंगो, अरुण वाल्मीकि जी विधानसभा उपाध्यक्ष, सलीम खां विधानसभा महासचिव आजाद समाज पार्टी, ओमपाल पल्लव जिला सलाहकार असपा, टिंकू राजा चुनाव प्रभारी गंगो, रवि डाबरे वरिष्ठ असपा नेता, निर्दोष जिला सचिव, निशांत भारती मीडिया प्रभारी, अजय गौतम छात्र संघ अध्यक्ष, मोहित जी जिला प्रचारक और देवेंद्र आजाद जी संगठन मंत्री। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे उम्मीद